हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने फर्स्ट पोएम किया था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई थी। आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट पोएम क्लास 12th की लेसन 13 अ बॉयज सॉन्ग। बॉयज सॉन्ग यानी एक लड़के का गीत। यहाँ पे एस्ट्रोफोन एस यानी एस्ट्रोफोन का जो साइन है वो किसको आइडेंटिफाई करता है? ऑफ को। किसको? ऑफ को। यानी जो ऑफ होता है इसका सीधा सा मीनिंग क्या होता है? का, के और की। यानी आपको पता है जो ऑफ है वो एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का मतलब यानी ये किन्हीं दो के बीच या दो से ज्यादा के बीच का जो रिलेशन है वो शो करता है। रिलेशन का मतलब यानी जैसे मान ले अपन बोलते हैं क्या, जैसे राम सन ऑफ, राम पुत्र है किसका? जैसे श्याम। यानी जो ऑफ है उसने राम और श्याम के बीच का रिलेशन बताया। ठीक है, तो कहने का मतलब एस्ट्रोफोन एस का जो साइन होता है वो ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, जिसका सीधा सा मीनिंग होता है किसका? का, के और की। यानी ए बॉयज सॉन्ग जो पोएम है वो डब्ल्यू गिब्सन की है। गिब्सन कहता क्या इस पोएम के अंदर, उस चीज को अपन पढ़ेंगे। देखिए बॉयज सॉन्ग के अंदर कहता है बिकॉज 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 मीन्स क्योंकि। आई मैं सेट, सेट मीन्स यहां पे लेंगे बिछाना या कह सकते हैं लगाना। स्नेयर, स्नेयर यहां होता है जाल। क्या होता है? जाल। यानी कह सकते हैं एक टाइप का पिंजरा भी कह सकते हो, जाल भी कह सकते हो, नेट से ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो पक्षियों जानवरों को आदि को यानी पकड़ने यानी कैच करने के काम आता है। ठीक है, तो स्नेयर का मतलब हो गया यहाँ पे जाल। फिर लेते हैं बट, लेकिन लीव छोड़ देना, छोड़ देना है छोड़ना। दैम मीन्स उनको। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बर्ड्स की। किसकी बात हो रही है? बर्ड्स यानी पक्षियों की बात हो रही है। फ्लाइंग मीन्स उड़ने के लिए। फ्री, फ्री मीन्स स्वतंत्र या कह सकते हैं आजाद। ठीक है, ऑल द बर्ड्स सभी पक्षी ऑफ द एयर। यहाँ पे देखिए एयर मीन्स वैसे होती है हवा, लेकिन यहाँ पे अपन हवा को किससे जोड़ेंगे? एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट का मतलब पर्यावरण से, या कह सकते हैं सीधा सा अर्थ ले। अगर इस पोएम के अंदर इसका अर्थ लेंगे तो एयर का मतलब यह होता है स्काई। क्या होता है? स्काई यानी आसमान। तो क्या कहा? बिलोंग। बिलोंग वैसे तो होता है कि यानी मेरे पास से निकलना, मेरे पास से किसी चीज की शुरुआत होना या मेरे पास से जाना। लेकिन यहाँ पे लेंगे बिलोंग का क्या? यानी आना जाना, या कह सकते हैं आवागमन करना। ठीक है, टू मी, मी मीन्स मुझसे या मेरे पास से। तो क्या कहा देखो, बिकॉज क्योंकि, आई सेट नो स्नेयर मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं, बट लीव दैम फ्लाइंग फ्री। बट लीव दैम मैं उनको छोड़ देता हूं। किनको? पक्षियों को। फ्लाइंग फ्री स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए। ऑल द बर्ड्स सभी पक्षी। ऑफ द एयर गगनचुंबी आकाश में उड़ने वाले या खुले आसमान में उड़ने वाले सभी पक्षियों को। बिलोंग टू मी जो मेरे पास आते जाते रहते हैं या जो मेरे पास आवागमन करते हैं।
तो क्या कहा, यानी गगनचुंबी आकाश या कह सकते हैं खुले आसमान में उड़ने वाले सभी पक्षियों को जो मेरे पास आते जाते रहते हैं उनके लिए मैं कोई जाल नहीं बिछाता, लेकिन उनको क्या कर देता हूँ, स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। तो पॉइंट जो है, जो गिब्सन है, वो कहते हैं कि जो मेरे पास जितने भी पक्षी हैं इस आसमान में उड़ने वाले, वो सभी पक्षी जो मेरे पास आते जाते रहते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं, उन पक्षियों को या उन पक्षियों के लिए मैं कभी भी जाल नहीं बिछाता हूँ, उनको इस स्वतंत्र आकाश में उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। आगे देखिए, इसमें जिस पक्षियों के बारे में अपन जो बात कर रहे हैं, उन पक्षियों के लिए जो पोइट गिब्सन है वो 2 एग्जाम्पल फिर अटेम्प्ट करता है। एक तो ब्लू टिट, ठीक है, और एक ईगल। ब्लू टिट यानी एक सबसे छोटी चिड़िया होती है, यानी इस विश्व की सबसे छोटी और सबसे सुंदर चिड़िया। और ईगल मीन्स बाज, गरुड़, बड़ा पक्षी हो गया। यानी इन दोनों का एग्जाम्पल लेने का क्या मतलब, यानी छोटे से छोटे पक्षी से लेकर बड़े से बड़े पक्षी तक सभी जो मेरे पास आते जाते रहते हैं, वो सभी पक्षी क्या करते हैं, मेरी तरफ से स्वतंत्र होते हैं। यानी मैं उनको कभी भी कैद करके नहीं रख सकता, यानी मैं उनको आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। तो क्या कहता है, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लॉय। स्लॉय का मतलब यानी एक जहरीला पौधा होता है, जहरीला पौधा जो कहाँ पाया जाता है, जंगल में पाया जाता है। तो कह सकते हैं ना जंगली जहरीला पौधा। यहाँ पे स्लोई का मतलब लेने का अर्थ क्या है, क्योंकि जो ब्लू टिट चिड़िया है वो इस जहरीले पौधे के अंदर रहकर भी खुश होती है, न कि पिंजरे में बंद करके अच्छे से अच्छा खाना खाने में भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, संतुष्टि नहीं मिलती, यानी वो खुश नहीं रह पाती जितनी कि वो स्वतंत्र आकाश में उड़ते हुए जहरीले पौधे में निवास करके भी खुश रह सकती है। तो क्या कहा, यानी फ्रॉम द ब्लू टिट, यानी विश्व की सबसे छोटी और सुनहरी चिड़िया से लेकर के जो कहाँ रहती है, ऑन द स्लॉय, जंगली जहरीले पौधे में निवास करती है, उस छोटी चिड़िया से लेकर के टू द ईगल, बाज तक, बड़े से बड़ा पक्षी, ऑन द हाइट, जो आसमान में उच्चतम ऊंचाइयों तक उड़ता है, वो सभी पक्षी अनकेज्ड, अनकेज्ड क्या होते हैं, बंधन रहित, यानी जिसको बंधन में नहीं रखते। दे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर बर्ड्स को कर रहा है। कम आते हैं एंड गो, और चले जाते हैं, फॉर माई डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है यहाँ खुश रहना, या कह सकते हैं खुशी। यानी डिलाइट का मतलब खुश रहना या खुशी भी कह सकते हैं। तो क्या कहा, अनकेज्ड, बिना बंधन के, दे कम एंड गो, वो आते हैं और चले जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मुझे प्रसन्न रखते हुए, मुझे खुश रखते हुए। तो जो पॉइंट है वो कहता है कि इस आसमान में जितने भी पक्षी निवास करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा पक्षी, जिसने एग्जाम्पल लिया ब्लू टिट का, जो जहरीले पौधे में, कंटीले झाड़ियों में रहकर भी खुश रहती है, और बाज जो गगन की, कहने का मतलब आसमान की उच्चतम ऊंचाइयों को छूता है, वो सभी, यानी छोटे से छोटा पक्षी से लेकर के बड़े से बड़े पक्षी तक सभी बंधन रहित रहते हुए वो मेरे पास आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मुझे प्रसन्न करते रहते हैं। यानी जब भी मेरे पास आते हैं, मुझे यहाँ से चले जाते हैं,
तो वो किसी भी केस में हो, किसी भी हालत में हो, मुझे भी खुशी देते हैं जब वो स्वतंत्र होते हैं और स्वयं भी खुश रहते हैं। तो मैं ऐसे पक्षियों को जो आसमान में उड़ने वाले होते हैं, मैं उनके लिए कभी भी पिंजरा या जाल नहीं बिछाता, उनको आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। इसमें एक थर्ड पैराग्राफ और लिया है। थर्ड पैराग्राफ में देखिए क्या कहता है, एंड सो द सनवार्ड वे I soar on the eagle's wings. And in my heart all day the blue tit sings. स्मॉल एस आएगा। देखिए क्या कहता है, एंड और सो इस प्रकार से द सनवार्ड वे, द सनवार्ड वे सूर्य की किरणों के साथ, यानी नीचे धरती से लेकर के सूर्य तक, आई शोर ऑन द ईगल विंग्स। शोर का मतलब होता है फड़फड़ाने की आवाज, या कह सकते हैं गूंज, ठीक है। ईगल्स, विंग्स क्या होते हैं, पंख, विंग्स क्या होते हैं, पंख। ईगल्स, फिर एस्ट्रोफोन, एस्ट्रोफोन एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ऑफ, मीन्स का के की, यानी बाज के पंख, ठीक है। एंड क्या कहता है देखिए, एंड सो और इसलिए द सनवार्ड वे यानी सूर्य के रास्ते, आई सॉर यानी सूर्य तक, आई सॉर ऑन द ईगल विंग्स यानी बाज के पंखों की फड़फड़ाने की जो आवाज है, जो गूंज है, वो मुझे सुनाई पड़ती है। एंड और इन माई हार्ट, हार्ट मीन्स हृदय, या कह सकते हैं दिल, या कह सकते हैं मन, ऑल डे पूरे दिन, कह सकते हैं संपूर्ण दिन, मेरे हृदय में या मेरे मन में द ब्लू टिट यानी जो सुनहरी छोटी चिड़िया है, सिंग्स गाना गाती रहती है। तो कहने का मतलब क्या है, यानी जो छोटे से छोटा पक्षी, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया क्या, ब्लू टिट, सुनहरी चिड़िया के रूप में, छोटी से छोटी चिड़िया के रूप में, और बड़े से बड़ा पक्षी जो एग्जाम्पल लिया गया ईगल मीन्स बाज, यानी ब्लू टिट नामक छोटी से छोटी चिड़िया से लेकर के ईगल मीन्स बड़े से बड़े बाज तक जितने भी पक्षी हैं वो, यानी जमीन से लेकर के सूर्य तक, कहने का मतलब संपूर्ण आसमान के अंदर जितने भी पक्षी स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं, उसमें जो पक्षी बाज है उसके शांतिमय तरीके से उड़ने से, उसके पंखों के फड़फड़ाने की जो गूंज है, और जो सुनहरी छोटी चिड़िया है उसके गीत गाने यानी चहचहाने तक की सभी आवाजें सुन करके संपूर्ण दिन मेरा जो हृदय, जो मन है, वो हमेशा खुशियों से भरा रहता है। तो ये आपकी पोएम थी। इसकी जो एग्जैक्ट थीम की बात करें अपन कि इसकी थीम क्या होगी,
यानी इस पोएम के थ्रू जो पोइट है वो किस प्रकार से अपनी सोसाइटी, इस संसार को मैसेज देना चाहता है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? थीम, THEME, थीम। थीम में क्या लिखेंगे? यानी जितने भी पक्षी, यहाँ पे पक्षी तो एक एग्जाम्पल मात्र लिया गया है, क्योंकि पक्षियों को अपने को पता है कि जो पक्षी हैं उनको अगर कैद करके किसी पिंजरे में रख दिया जाए, तो अच्छा से अच्छा भोजन प्रोवाइड करवाया जाए, अच्छे से अच्छा खाना उसको खिलाया जाए, फिर भी वो खुश नहीं रह पाते, जितना कि वो स्वतंत्र रूप से अपने आसमान में खुले रूप में, यानी स्वतंत्र रूप से कार्य करके, स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए जितनी खुशी महसूस करते हो हैं, चाहे वो भूखे ही रहे लेकिन फिर भी वो खुश रहते। तो इस एग्जाम्पल लेने का मुख्य पर्पज़ क्या था? उस पर्पज़ को ही, यानी इस पोएम का जो मुख्य पर्पज़ या मैसेज जो होता है उसी को अपन कहते हैं कि थीम। तो इसका, इन दोनों का या पक्षियों को यहाँ एग्जाम्पल लेने का गिब्सन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या होता है कि जितने भी व्यक्ति हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स जितने भी यहाँ पे निवास करते हैं इस पृथ्वी के अंदर, इस संसार के अंदर, उन सभी ह्यूमन बीइंग्स को क्या करना चाहिए? हार्ड वर्क। किस टाइप से? फ्रीली, यानी स्वतंत्र रूप से उनको क्या करना चाहिए? कठिन परिश्रम करना चाहिए। अगर वो स्वतंत्र रूप से कठिन परिश्रम करेंगे या स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को, यानी अपने मन से अपने कार्य को करेंगे, तो गिब्सन कहते हैं कि वो जो कार्य होता है वो क्या होता है? बेटर इन होल यूनिवर्स, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर वो सबसे अच्छा कार्य कर सकता है या अच्छा कार्य माना जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? गिब्सन कहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीवन यापन करने वाले जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, किसी भी स्टेट में वो हो सकते हैं, कुछ भी हो, हमें क्या करना है? यानी अगर वो अपने मन से, लगन से, खुले रूप में, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? यानी कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जितने भी व्यक्ति, इंसान, जितने भी पक्षी, जानवर रहते हैं, अगर वो स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे तो वो कार्य सबसे अच्छा माना जाता है और वो अपनी लगन के साथ उस कार्य को करता है। तो जो पोइट गिब्सन है वो इस पोएम के माध्यम से संदेश देते हैं, यानी मैसेज देते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति का फ्री, यानी स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। तो ये इसकी थीम है। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर फिर भी इसमें कोई डाउट रहता है, कुछ आपको पूछना है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। सो हैव ए नाइस डे। इनफ फॉर टुडे। बाय।